हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर पर 2 कुंटल खुश्क गांजा जब्त। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पुराने शहर के चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर पर एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 2 कुंटल खुश्क गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 34 साल जय शिवराम साकिन जिले संगारेड्डी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जो एक ह्युंडई कार के जरिए ये गांजा मुंतकिल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम साल 2015 से आंध्र प्रदेश के वैजाग के अलावा उड़ीसा से गांजा स्मगल करते हुए फरोख्त किया करता था। पुलिस ने एक इत्तला की रोशनी में मुश्तरका कार्रवाई में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और गांजे के अलावा कार, 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए गए, जिनकी जुमला मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई गई है। शमशाबाद एयरपोर्ट रोड पर गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट रोड पर गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। हाइड्रा के हुक्काम ने गैर कानूनी तौर पर लगाए गए इश्तिहारी होर्डिंग्स को हटाना शुरू कर दिया। मुकामी बल्दी हुक्काम की शिकायत पर हाइड्रा की टीम ने कार्रवाई की। खासतौर पर शमशाबाद के सिद्धांती इलाके में कौमी शाहराह के करीब इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास नस्ब होर्डिंग्स को हटा दिया गया। हालिया दिनों में हाइड्रा की सरगर्मियां कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। 2 दिन पहले शमशाबाद के आउटर रिंग रोड की सर्विस रोड के करीब एक मुतनाज़ा जमीन पर तामीर करदा दीवार को भी गिराया गया। 601 और 602 सर्वे नंबरात के तहत तामीर करदा ये दीवार शिकायत मौसूल होने के बाद मुनहदम कर दी गई। तहम मुतासिर अफराद ने इल्जाम लगाया कि ये जमीन इनकी कानूनी मिल्कियत में थी और किसी नोटिस के बगैर इनकी दीवार तोड़ दी गई। आरटीसी मुलाजिमीन की जेएसी को मुज़ाकिरात की दावत। हुकूमत ने तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मुज़ाकिरात के लिए मदऊ किया है। आरटीसी मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 9 फरवरी से हड़ताल की नोटिस दी है। जेएसी कायदीन ने 27 जनवरी को 21 मुतालिबात के साथ हड़ताल की नोटिस आरटीसी इंतजामिया के हवाले की। हड़ताल की तारीख के करीब आते ही हुकूमत ने जेएसी को मुज़ाकिरात के लिए मदऊ किया है। बताया जाता है कि आरटीसी इंतजामिया की जानिब से 10 फरवरी को सहपहर 4 बजे मुज़ाकिरात के लिए मदऊ किया गया। लेबर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों की जानिब से बातचीत की दावत दी गई है ताकि मुलाजिमीन के मसाइल का जायजा लिया जा सके। इत्तलात के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी आरटीसी मुलाजिमीन की जेएसी से मुज़ाकिरात के ख्वाह हैं। ताहम ओहदेदारों के साथ बातचीत में जेएसी के रवैये को देखने के बाद फैसला करेंगे। आरटीसी मुलाजिमीन इदारे को हुकूमत में ज़ब्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। बीआरएस हुकूमत ने आरटीसी को हुकूमत में ज़ब्त करने का ऐलान किया था, लेकिन अमली इक़दाम नहीं किए गए। आरटीसी मुलाजिमीन 2 पीआरसी पर अमलावरी सरकारी मुलाजिमीन के मुताबिक कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की तनख्वाहें, पीएफ और दीगर मुराद का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी की जिम्मेदारी आरटीसी को दिए जाने का मुतालबा किया गया। आरटीसी की तरक्की के लिए बजट में 3% हिस्सेदारी मुख्तस की जाए। आरटीसी जेएसी के 21 मुतालिबात पर हुकूमत ने इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की है। काबीना में तोसी के वक्त और इम्कानी वज़रा का फैसला हाई कमान करेगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना काबीना में तोसी का फिल वक्त कोई मंसूबा नहीं है और यह फैसला कांग्रेस आला कमान करेगा। नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने काबीना में फौरी तौर पर तोसी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ारत में कब तोसी हो और बहैसियत वज़ीर किसको शामिल किया जाए, इस बात का क़तई फैसला हाई कमान करेगा। मैंने वज़ारत के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि काबीना की तोसी के मामले में मेरी कोई मदाखलत और रोल नहीं है। इस सिलसिले में फैसला करना हाई कमान का काम है। नामपल्ली एग्जीबिशन की 17 फरवरी तक तोसी, मजीद तोसी नहीं होगी। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी ने इस बात की तस्दीक की है कि मुमकिन तोसी के बारे में अफवाहें गर्दिश करने के बावजूद हैदराबाद में नुमाइश को 17 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। असल में नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होनी थी, इसे बढ़ाकर 17 फरवरी तक कर दिया गया। नुमाइशी सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सुरेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मजीद तोसी नहीं दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि फैसला हतमी है और आखिरी तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नुमाइश में 2200 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ सनअतों की मसनूआत की नुमाइश की गई है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हनमकुंडा के मकानात पर एसीबी के धावे। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने ज़िले जगत्याल में जुमे को हनमकुंडा के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पी श्रीनिवास और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे किए। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर आमदनी से ज़्यादा असासजात जमा कर लेने के इल्जामात के दरमियान ये धावे किए गए। ज़राए ने बताया कि हनमकुंडा में श्रीनिवास के किराए के मकान के अलावा जगत्याल और हैदराबाद में इनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशियां ली गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो करीमनगर रमना मूर्ति की क़यादत में जगत्याल टाउन में इलाके विजयपुरी में श्रीनिवास के रिश्तेदार के मकान की तलाशियां ली गई, जो रात देर गए तक जारी रही।
इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए सीसीटीवी कैमरों से डायरेक्ट निगरानी। तेलंगाना में पहली मर्तबा इंटरमीडिएट तलबा के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की लाइव निगरानी की जा रही है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस सिलसिले में तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंतजाम किए हैं और नामपल्ली में इसके दफ्तर में एक कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का आगाज 29 जनवरी को हुआ है और ये 27 फरवरी तक जारी रहेंगे। इसके बाद मेन एग्जाम्स का 5 मार्च से आगाज होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ओहदेदारों के मुताबिक इस साल के एग्जाम्स के लिए जुमला 9,98,000 तलबा ने एग्जाम फीस अदा की है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबिल 30,000 तलबा का इजाफा है जो इस एग्जाम में शिरकत करेंगे। कमांड कंट्रोल सेंटर इम्तिहानी मराकज़ में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के स्क्रीन से लैस हैं, जिससे ओहदेदार फुटेज की लाइव निगरानी और किसी नकाइस की सूरत में फौरी आला ओहदेदारों को चौकस कर सकते हैं। इसके पहले मरहले में तेलंगाना में साल 2008 के जुमला 850 इम्तिहानी मराकज़ पर यह निगरानी की जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के साथ इसको वसअत देने का मंसूबा है। बोर्ड के सेक्रेटरी एस कृष्णा आदित्य ने यह बात कही। समेत ग़िज़ा से 16 तलबा मुतासिर। सरकारी ख़ामती स्कूलों और कॉलेजों में समेत ग़िज़ा के वाक़यात से निपटने के लिए हालांकि तेलंगाना हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं, लेकिन चंद अज़ला में इन वाक़यात का इयादा हो रहा है। ऐसा ही एक वाक़या ज़िले महबूबाबाद के कोडूर मंडल के एक ख़ामती स्कूल में सामने आया है, जहाँ समेत ग़िज़ा से 16 तलबा बीमार हो गए। बताया गया है कि जुमेरात की रात इशाया के बाद तलबा ने क़ै शुरू कर दिए, जिन्हें चावल के साथ सांभर दिया गया था। गुरुकुल स्कूल्स में समेत ग़िज़ा के वाक़यात अफसोसनाक। एक साल में सैकड़ों तलबा को दवाखाना में शरीक करवाया गया, हरीश राव ने कहा। साबिक़ रियासती वज़ीर और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि रियासत के गुरुकुल स्कूल्स में समेत ग़िज़ा के सिलसिलेवार वाक़यात पेश आए हैं जो मायूस कुन हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले महबूबाबाद के डामरमंचा तांडा के गुरुकुल स्कूल में समेत ग़िज़ा का वाक़या पेश आया। स्कूल के तलबा को दवाखाना में शरीक करवाना हुकूमत की लापरवाही को ज़ाहिर करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के 1 साला दौरे हुकूमत में गुरुकुल स्कूल्स में समेत ग़िज़ा के सैकड़ों वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दवाखानों में सैकड़ों तलबा को शरीक करवाया गया है और 10 की अमवात हुई हैं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद ऐलान किया था कि तलबा को मिलावटी ग़िज़ा पेश करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुरुकुल के ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर के सख्त इंतबाह के बावजूद अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाई है। हरीश राव ने मुतालबा किया है कि हुकूमत दवाखाने में शरीक तलबा के लिए बेहतर इलाज फराहम करे और समेत ग़िज़ा के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। तेलंगाना में एक मुस्लिम कायद को पीसीसी के कारगुजार सदर बनाने का फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खड़गे और वेणुगोपाल से मुलाकात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है और 1 या 2 दिन में इसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा। दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने जुमे को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक पीसीसी में 4 कारगुजार सदूर मुकर्रर किए जाएंगे। इनमें समाजी तवाज़ुन को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इत्तलात के मुताबिक इन 4 में से एक सदर मादिगा तबके से, एक मुस्लिम, एक लंबाड़ा और एक रेड्डी तबके से होगा। इसी तरह 15 से 20 अफराद को पार्टी के नायब सुदूर के तौर पर मुकर्रर करने का इम्कान है। इसके अलावा पार्टी से मुंसलिक तंजीमों के सुदूर और जिलाई सुदूर के तकर्रुर पर भी गौर किया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए मी सेवा सेंटर्स पर दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई और मौजूदा कार्ड्स में खानदान के अफराद के इजाफे के अमल को मजीद आसान बनाने के लिए अहम फैसला किया है। सरकारी अहकामात के मुताबिक रियासत भर के मी सेवा सेंटर्स के जरिए ये दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं ताकि मुस्तहिक अफराद को बर वक्त सहूलत फराहम की जा सके। कमिश्नर सिविल सप्लाईज की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है जो नए राशन कार्ड्स के लिए अहलियत के म्यार और दरख्वास्त के अमल का जायजा लेगी। इस कमेटी की सिफारिशात को 4 जनवरी 2025 को काबीना ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद इस अमल को तेज और आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो इंदरमा मकानात और इंदरमा आत्मीय भरोसा स्कीमों के साथ साथ राशन कार्ड्स की इजराई और मौजूदा कार्ड्स में अफराद के इजाफे के अमल को तेजी के साथ मुकम्मल करें। हुकूमत ने हिदायत जारी की है कि दरख्वास्तें पर्दा पालना सेवा केंद्र के जरिए भी दाखिल करवाई जा सकती हैं ताकि अवाम को मजीद सहूलत फराहम की जा सके। तेलंगाना में बरखी की मांग बढ़कर एक दिन में 15,752 मेगावाट हो गई। तेलंगाना में 7 फरवरी को बरखी की मांग 15,752 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जो 8 मार्च 2024 को रिकॉर्ड करदा सबसे ज़्यादा तलब यानी 15,623 मेगावाट से पार कर गई है। इससे रियासत में बरखी की ज़रूरत में इजाफा और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पावर यूटिलिटीज़ की मौसर कारकर्दगी का अंदाज़ा होता है। ओहदेदारों ने कहा कि रियासत में बरखी की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस हालिया महीनों में ये इजाफा देखा गया। दिसंबर 2024 में बरखी की मांग में गुज़िश्ता साल के मुकाबिल 13.49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि जनवरी 2025 में 10.10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रोजाना की औसत बरखी सरबराही में भी इजाफा हुआ है।
3 एमएलसी सीटों के लिए बड़े पैमाने पर नामजदगियों का ऐलान। तेलंगाना में 3 एमएलसी सीटों के चुनाव के लिए पर्चा नामजदगी के अदखाल का सिलसिला जारी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक नलगुंडा टीचर सीट के लिए 16 नामजदगियां दाखिल की गई। करीमनगर ग्रेजुएट एमएलसी सीट के लिए 36 पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए गए। करीमनगर टीचर सीट के लिए 4 नामजदगियां दाखिल हुई हैं। पर्चाजात नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख 10 फरवरी है, जबकि 13 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। रायदही 27 फरवरी को होगी और 3 मार्च को रायशुमारी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात, पोस्टल बैलेट की गिनती जारी, रुझानात का इंतजार। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज का दिन आ गया है। वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी के दरमियान 11 अजला के 19 मराकज़ पर शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए पूरी उम्मीद है, जबकि बीजेपी 27 साल इख्तिदार के खला को खत्म करने की कोशिश में है। कांग्रेस जो गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में कोई सीट ना जीत सकी, इसने भी बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद जाहिर की है। बीजेपी गुज़िश्ता 27 साल से दिल्ली की हुकूमत से बाहर है, लेकिन इस बार वो इख्तिदार में वापसी के लिए पूरी उम्मीद है। पार्टी ने इस इंतखाब में जारिहाना मुहिम चलाई, लेकिन इब्तिदाई रुझानात में इसे ज्यादा कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। अगर रुझानात तब्दील ना हुए तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर हुकूमत बना सकती है, जबकि बीजेपी को हस्ब इख्तिलाफ में बैठना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए ये इंतखाबात एक बड़ी आजमाइश है, क्योंकि इसे अपनी खोई हुई साख बहाल करनी है। 5 साल के बाद पॉलिसी रेट में 0.25% की कटौती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जुमे को तकरीबन 5 सालों में पहली बार रिपो रेट में 25 बेस पॉइंट्स की कमी करने और मॉनेटरी मौकूफ को गैर जानिबदार रखने का फैसला किया, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्जों के सस्ते होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुसलसल 11वीं मीटिंग में बेंच मार्क रिपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने के बाद सेंट्रल बैंक ने मुआशी तरक्की की रफ्तार में कम होने और अफरात ज़र अपने 4% हदफ के करीब पहुंचने के इशारों के दरमियान बढ़ते हुए खदशात के बीच शरह में कमी की। रिजर्व बैंक ने तकरीबन 5 सालों में पहली बार बेंच मार्क शरह में कमी की। इससे पहले कोरोना के दौरान मई 2020 में रिपो रेट को 40 बेस पॉइंट्स कम करके 4% कर दिया गया था। फिल्म अदाकार सोनू सूद के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी। मशहूर अदाकार सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। धोखाधड़ी के केस में गवाही देने के लिए ना पहुंचने पर पंजाब के लुधियाना की अदालत ने यह वारंट जारी किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के उशवेरा पुलिस स्टेशन को लुधियाना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया है। अदालत के अहकामात में कहा गया है कि सोनू सूद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने अदालत में केस दायर किया कि इनसे मोहित शर्मा नामी शख्स ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने रिजिका कॉइन के नाम से इनके साथ सरमायाकारी की थी। इस केस में वकील ने सोनू सूद को गवाह के तौर पर पेश किया। इसके बाद अदालत ने सोनू सूद के खिलाफ नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। सोनू सूद को कई बार समन भेजे गए, लेकिन वो हाजिर अदालत नहीं हुए। अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इस केस की अगली समाअत 10 फरवरी को होगी। वाज़ेह है कि तेलुगु के साथ साथ बॉलीवुड में भी सोनू सूद ने अपनी अदाकारी से पहचान बनाई है। कोविड के दौरान उन्होंने अपनी फलाही खिदमत से बहुत से लोगों की मदद की थी। जहां तक फिल्मों का ताल्लुक है, हालिया दिनों में उन्होंने खुद हिदायतकारी में फतेह फिल्म बनाई, जिसे मुस्बित रद्दअमल हासिल हुआ। ये फिल्म साइबर माफिया की कहानी पर मुबनी है और इसमें जैकलिन फर्नांडिस और विजय राज ने अहम किरदार अदा किए हैं। ये फिल्म जी स्टूडियोज और शक्ति सागर प्रोडक्शंस के तहत मुश्तरका तौर पर तैयार की गई है। अमेरिका से मज़ीद 487 गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन किए जाएंगे डिपोर्ट। हिंदुस्तानियों के साथ बुरे सलूक पर वज़ारत ख़ारजा हुआ सख्त। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अमेरिकी हुक्काम ने वहाँ मुक़ीम मज़ीद 487 गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की निशानदही की है और इन्हें जल्दी हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। दरियास्ता भारत ने मुल्क बदर किए जाने वाले भारतीयों के साथ नारवा सलूक के इम्कान पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के बारे में खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि वज़ीर खारजा यानी EAM ने अमेरिकी हुक्काम के जरिए शेयर करदा मियारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के बारे में आगाह किया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि वज़ीर खारजा ने निशानदेही की है कि अमल तवील अरसे से जारी है, ताहम मुल्क बदर किए गए तारिकीन वतन के साथ नारवा सलूक का मामला एक संगीन मसला है, जिसे हमने अमेरिकी हुक्काम के साथ उठाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को 487 मुमकिन हिंदुस्तानी शहरों के बारे में मुतल्ला किया है, जिन्हें मुल्क बदरी के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिकी इंतजामिया पर वाज़ेह कर दिया है कि डिपोर्ट किए जाने वाले हिंदुस्तानियों के साथ किसी भी गैर इंसानी सलूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमें किसी भी किस्म की ज्यादती का इल्म हुआ तो हम इसे फौरी तौर पर आला सतह पर उठाएंगे। अमेरिका में तैयारा लापता। अमेरिका की रियासत अलास्का में एक तैयारा लापता हो गया है, जिसने मुकामी वक्त के मुताबिक एक अहम रास्ते पर सफर करना था। इस तैयारे में एक पायलट और 2 मुसाफिर सवार थे। हुक्काम इस तैयारे की तलाश के लिए कोशिशें कर रहे हैं ताकि इसका सुराख लगाया जा सके और पायलट और मुसाफिरों को महफूज तौर पर तलाश किया जा सके। इस वाक़े के बाद से इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और तैयारी की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स और दीगर असली टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतजार है कि तैयारा कहाँ है, इसकी मौजूदा हालत क्या है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ही वाशिंगटन और
फ्लॉरिडा में भी तैयारों के हादसे हुए थे, जिनमें कई अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं। हुक्काम इन तमाम वाक़यात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं ताकि इनकी वजूहात का पता चलाया जा सके और मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात को रोका जा सके। मुक़ामी और वफ़ाक़ी हुक्काम इस तैयारे की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।